हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। दोस्तों, हम बचपन से ही एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं और प्रत्येक छोटे और कोई भी बड़ा एग्जाम हो, आपको एक या एक से अधिक क्वेश्चन इस टॉपिक पर अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों हमारा एचसीएफ और सेकंड है हमारे पास एलसीएम। दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको एचसीएफ और एलसीएम समझा देता हूँ। एचसीएफ होता है दोस्तों हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हो गया दोस्तों हमारा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम होता है दोस्तों लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये दो टर्म्स हैं दोस्तों हमारे पास, एचसीएफ और एलसीएम। जैसे कि आप देख सकते हैं, एचसीएफ होता है दोस्तों हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है दोस्तों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट मतलब दोस्तों सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर। अब फैक्टर से क्या मतलब है दोस्तों? फैक्टर से मतलब है, आप लेट करो, कोई भी आपके पास एक नंबर गिवन है, मान लो 12। अब 12 के क्या फैक्टर आपके बनते हैं? अगर मैं बनाऊं तो ये दोस्तों आपके फैक्टर हो गए। तो इसको बोल देते हैं एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी भी नंबर के जो आपके फैक्टर बनते हैं उनमें जो हाईएस्ट आपका फैक्टर बनेगा, अगर हम दो नंबर लेते हैं तो उनमें कौन सा आपका हाईएस्ट होगा, या सिंगल नंबर में कौन सा हाईएस्ट है, उसको बोल देते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब नेक्स्ट टर्म है दोस्तों आपके पास एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लीस्ट दोस्तों जो सबसे कम हो उस नंबर में। अब कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है दोस्तों? मल्टीपल हो गया गुणज आपका, जैसे मल्टीप्लाई को हम गुणा बोलते हैं, मल्टीपल हो गया आपका गुणज। तो अब एलसीएम क्या हो सकता है हमारा? एलसीएम होता है दोस्तों किसी भी नंबर में जो लीस्ट आपका कॉमन मल्टीपल है, जैसे 2 बार आ रहा है आपका, ठीक है। तो लीस्ट आपका कॉमन मल्टीपल कौन सा है दोस्तों? क्या हो जाएगा हमारा? एलसीएम। आइए अब आगे चलते हैं, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड आपको टर्म समझा देते हैं। अब जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो ये है दोस्तों हमारा एक एग्जांपल। हमें इसका क्या निकालना है दोस्तों? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मतलब दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा दोस्तों? जो इन सभी नंबर्स में आपका प्रेजेंट मिले। अगर मैं सिंपल वे में कहूं, ऐसा नंबर जो आपका इन सभी नंबर में आपका मौजूद हो, उसको हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कौन सा नंबर हो सकता है? अगर एक बार मैं इनको 2 से डिवाइड करूं तो 12 तो हो जाएगा, लेकिन 21 नहीं होगा। तो 2 तो हमारा हो नहीं सकता दोस्तों एचसीएफ। अगर 3 से डिवाइड करता हूं दोस्तों तो क्या होगा? सारे डिवाइड हो रहे हैं 3 से, तो क्या आ गया दोस्तों हमारा? अब इसके अलावा आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 7 आ गया, और 7 क्या है हमारा? प्राइम नंबर है जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है। तो इसके आगे तो कोई ऐसा नंबर हो नहीं सकता जिससे सारे नंबर डिवाइड हो जाए। तो इसका हमारा दोस्तों एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों हमारा? 3। उम्मीद करता हूं आपको एचसीएफ क्लियर हो गया होगा। जितने भी आपको नंबर्स गिवन है उनके फैक्टर्स में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सब में आपका मौजूद है या अवेलेबल है? तो क्या है हमारा? 3। ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम से आप यहाँ पर इनको करो डिवाइड। अब आगे अब एक बार फिर से आपका 3 से हो जाएगा।
क्या आ गया दोस्तों आपका अब एलसीएम? 3 2 जा 6 18 और 3 54। 54 को आप 2 से करोगे दोस्तों क्या आ जाएगा? 108 इंटू 7। ये आपका दोस्तों आ गया क्या? एलसीएम। उम्मीद करता हूँ एलसीएम भी आपको समझ आ गया होगा। तो सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं, एचसीएफ तो दोस्तों एक ऐसा नंबर है कि आपको जितने भी नंबर गिवन हो उसमें ऐसा कौन सा कॉमन आपका फैक्टर है जो हर एक नंबर में आपका मिल जाएगा, तो वो कौन सा नंबर है दोस्तों? 3। और एलसीएम क्या है दोस्तों? ऐसा नंबर जो आपका हर एक नंबर में उपस्थित ना हो लेकिन एक बार जरूर वो नंबर आना चाहिए आपका। एक बार जरूर आने का क्या मतलब है दोस्तों? लेट करो मैं 12 का एग्जांपल लेता हूँ, 21 का ले लेता हूँ, ये आपका जाएगा 3 से। तो मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों, एक बार का मतलब है कि जब आप एलसीएम निकालो तो एक नंबर आपका केवल एक ही बार आएगा। यहां पर आपने 2 ले लिया, फिर क्या लोगे आप? 3। एक बार आप क्या लोगे दोस्तों? 7। तो अब 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार लेना पड़ेगा, और ये 3 भी आप 2 बार ले लोगे। उम्मीद करता हूं अब आपको एलसीएम और एचसीएफ क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो इससे दोस्तों हमारी क्या चीज निकल के आई? इससे दोस्तों हम हमारी एक चीज निकल के आई है क्या, कि एचसीएफ तो क्या होता है हमारा? एचसीएफ होता है दोस्तों हमारा एक ऐसा नंबर जिससे क्या हो, सभी नंबर्स डिवाइड हो। ऐसा फैक्टर जिससे सभी नंबर्स क्या हो दोस्तों? डिवाइड। ऐसा फैक्टर दोस्तों जिससे सभी नंबर डिवाइड हो। अब ऐसा फैक्टर का क्या मतलब हुआ दोस्तों? जैसे मैंने 12 और 21 का एग्जांपल लिया था, तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आया था दोस्तों? दोनों का 3। अब 3 से आप देखो तो 12 भी डिवाइड होगा और 21 भी डिवाइड होगा, लेकिन मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, तो ये 12 और 21 के जो फैक्टर हैं इनमें हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं हाईएस्ट से। ये हो गया दोस्तों आपका 12, और ये है दोस्तों आपका 48। अब मैंने क्या कहा था? हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर खाली 2 या खाली 3 नहीं ले सकता दोस्तों। क्या लूंगा? 2 दूनी 4, 2 भी कॉमन है यहाँ पे, और क्या कॉमन है दोनों के फैक्टर में? एक और 2 कॉमन है, और क्या चीज कॉमन आ रही है? 3। तो आपका क्या दोस्तों एचसीएफ आ गया? 12। अब 12 से आप दोनों को डिवाइड करके देख सकते हैं, 12 से ये 12 भी डिवाइड हो रहा है और आपका 48 भी डिवाइड हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एचसीएफ आपको क्लियर हो गया होगा, एक ऐसा फैक्टर जिससे आपके सभी नंबर क्या हो? डिवाइड। तो ये हो गया दोस्तों आपका एचसीएफ। अब बात करते हैं दोस्तों एलसीएम की। ये तो था दोस्तों हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होता है दोस्तों? अब आ गया दोस्तों हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है दोस्तों हमारा? एलसीएम होता है दोस्तों एक ऐसा नंबर जो सभी नंबर से डिवाइड हो। एक ऐसा नंबर जो सभी नंबर से डिवाइड हो। क्या होगा दोस्तों हमारा एलसीएम? एचसीएफ था एक ऐसा फैक्टर जिससे सभी नंबर डिवाइड हो। एलसीएम क्या हो गया दोस्तों? लोएस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो सभी नंबर से डिवाइड हो। अब इसका भी आपको एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। हम लेट करते हैं 36 हो गया दोस्तों आपका, और एक हो गया 48। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा इसका। एलसीएम कैसे निकालूंगा? 36 के पहले फैक्टर, तो क्या फैक्टर आ गए दोस्तों? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर,
और 48 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 48 के हो गए दोस्तों ये फैक्टर। अब हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा दोस्तों, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया दोस्तों एलसीएम। मतलब क्या एलसीएम आ गया दोस्तों, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 16 इंटू 9 यानी 144। तो मैंने क्या बताया, एक ऐसा नंबर जो सभी नंबर से डिवाइड हो। कौन से सभी नंबर, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। हमारे को क्वेश्चन में दोस्तों 2 नंबर गिवन है। अब आप चेक कर सकते हैं 144 क्या है हमारा, 36 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। किस पे, 4 पे। तो यहाँ से चेक कर लिया हमारा क्या है क्वेश्चन ठीक। अब 48 से भी आप चेक कर सकते हैं, 48 से दोस्तों डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 3। यानी ये एक ऐसा नंबर आ गया दोस्तों हमारा जो क्या हो रहा है, दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपका एलसीएम भी क्लियर हो गया होगा। ये दोस्तों बिल्कुल बेसिक टर्म्स थी कि एचसीएफ और एलसीएम आपका क्या होता है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक दो आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे बेहतरीन सेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो क्या है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, ये आपको एक नंबर गिवन है, क्या निकालना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ। तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। ये दोस्तों हमारे को नंबर गिवन है 12, 21, 36 और 54। ये 4 हमारे को नंबर गिवन है। आपको इनका एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है, एचसीएफ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आंसर अब तक निकल आया होगा। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर बनाएंगे दोस्तों, वही आपका सिंपल मेथड। सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। अब 2 से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 3 नंबर तो आपके डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन जो आपका 21 है वो क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 2 है जो हमारा, वो आपका क्या हो सकता है, एचसीएफ नहीं हो सकता, यानी एचसीएफ का जो फैक्टर है उसमें नहीं आ सकता। अब हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, 3 से आप देख सकते हैं कि सारे नंबर हमारे 3 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एक एचसीएफ का फैक्टर क्या आ गया हमारा, 3। अब आगे चलते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं एक बार फिर से, 2 और 7, 2 आपके प्राइम नंबर आ गए दोस्तों। अब प्राइम नंबर जैसा कि आप जानते हैं किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे। तो हमारा यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, 3। अब आगे हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, अब ये तीनों आपके क्या बच गए, 2 आपके प्राइम नंबर है, अभी 3 से ये डिवाइड हो सकता है। अब इससे आगे आपका ये डिवाइड नहीं हो सकता, 7 से डिवाइड होगा और 3 से। आप चाहें तो लिख सकते हैं, लास्ट आपका क्या आ जाएगा, 3। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, आप एलसीएम के फैक्टर देख सकते हैं। एक तो आपका आ रहा है 2, कितनी बार आया, 2 बार, 2 का स्क्वायर इंटू 2 बार आपका क्या आ गया, 3, 3 बार 3 आ गया दोस्तों, 3 का क्यूब इंटू में 7। तो ये आपका आ गया दोस्तों एलसीएम, क्या आ गया, 4 इंटू 27 इंटू 7। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ गया आपका, ये आपका एलसीएम आ गया दोस्तों कितना,
756। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो आप यहाँ एचसीएफ का जो फैक्टर है उसमें लिख सकते हैं। एक तो आपका 2 आ गया। अब आगे फिर से चलेंगे दोस्तों। अब 7 आ गया आपका फिर से एक बार। जब प्राइम नंबर आ गया तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये हमारा नंबर है, अब इससे किसी और ऐसे फैक्टर से ये डिवाइड सभी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या आ गया, प्राइम नंबर। 13 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर। तो अब आगे एचसीएफ तो दोस्तों हमारा आ गया इसका 2। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी नंबर क्या होंगे, सिर्फ 2 से डिवाइड होंगे। अब आगे चलते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 7 से मैं कर देता हूं। अब 13 से। अब ये दोस्तों आपके 3 क्या बच गए, प्राइम नंबर। तो एलसीएम क्या आ गया दोस्तों हमारा, 2 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर दोस्तों, और एक आपका क्या है 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 13। ये आ गया दोस्तों आपका एलसीएम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका एचसीएफ और एलसीएम अब क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब कुछ और टर्म्स देखते हैं एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा, अब जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब ये क्या होता है, अगर 2 नंबर मेरे को गिवन है 26 और 39, इनमें से मैं एचसीएफ को निकाल दूं। अगर एचसीएफ कितना निकल के आ रहा है मेरा, यहाँ से अगर फैक्टर बनाऊंगा तो 13 एचसीएफ निकल आएगा मेरा। अब मैंने एचसीएफ को निकाल दिया इसमें से, तो मेरे पास क्या बच गया, 26 की जगह तो मेरे पास बच गया दोस्तों 2, और 39 की जगह बच गया 3। यानी ये 2 और 3 अब मेरे पास क्या बच गया, जो ये आपके जो 2 नंबर गिवन थे इनका रेशियो, क्या रेशियो बच गया, 2 और 3। मतलब यहाँ से आपकी क्या चीज निकल के आई, एचसीएफ अगर हम एक 2 नंबर में से या जितने भी आपको नंबर गिवन है उनमें से एचसीएफ को अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपका उन नंबर का रेशियो बच जाएगा। और अगर आपको मान लो 2 नंबर का रेशियो गिवन है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि आपको 2 नंबर का रेशियो गिवन है 2:7 और आपको एचसीएफ गिवन है कितना, 5। मैं कहूंगा आप एलसीएम बताओ। एचसीएफ आपको गिवन है, 2 नंबर का आपको रेशियो गिवन है, आपको क्या बताना है, एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा एचसीएफ है इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 नंबर निकल आएंगे। ये तो नंबर्स का रेशियो गिवन है, हमें क्या निकालना है एलसीएम के लिए, नंबर। तो मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे 2 नंबर कौन से आ रहे हैं, 10 और 35। अब मेरे को क्या चाहिए, एलसीएम। तो 10 और 35 का एलसीएम कैसे निकालूंगा, 5 से डिवाइड होगा, तो एलसीएम आ गया दोस्तों मेरा 70। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब 2 नंबर का रेशियो गिवन हो, एचसीएफ गिवन हो, तो उससे एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब ये तो था दोस्तों आपका बिल्कुल बेसिक जो मैंने मेथड है वो आपको समझा दिया कि कैसे क्या निकलता है। अब एक हमारे पास फॉर्मूला होता है दोस्तों कि जब हमारे को एचसीएफ गिवन हो, 2 नंबर गिवन हो या फिर 2 नंबर का रेशियो गिवन हो, फिर हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, या फिर एलसीएम गिवन हो एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। इसका हमारे पास दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो मैं आपको लिखवा देता हूं। वो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों,
HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट नंबर को 1 लेट कर लेता हूँ और सेकंड को 2। तो ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स। मान लो मेरे को 2 नंबर क्या गिवन है दोस्तों, एक 16 गिवन है और एक 48 गिवन है, और मेरे को गिवन है दोस्तों HCF मैं आपको कह दूं कितना गिवन है, 16। आप मेरे को LCM बताओ, क्या बताना है दोस्तों आपको, LCM। तो कैसे निकालोगे, HCF की जगह क्या पुट कर दूंगा, 16, LCM यहां से मेरा निकल आएगा कितना, 48। तो इस फॉर्मूले से दोस्तों आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं HCF या LCM जब आपको 2 नंबर्स गिवन हो। एक और एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों मैं। अब मान लो आपको 2 नंबर का रेशियो गिवन है 4:5, 2 नंबर का रेशियो आपको गिवन है 4:5, और आपको क्या गिवन है, LCM मैं आपको बता देता हूं, गिवन है आपको 40। अब मैं कहूं आपको क्या बताओ, HCF बताओ। तो कैसे बताएंगे आप HCF, क्या होगा दोस्तों, 2 नंबर, यहां पर क्या गिवन है, ये रेशियो, आपको नंबर्स गिवन नहीं है कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दें। तो जब भी रेशियो गिवन हो 2 नंबर्स का, रेशियो गिवन है मतलब क्या है, दोनों में से हमने क्या निकाल रखा है ऑलरेडी, HCF। तो HCF हमारा क्या आ गया, यहाँ कॉमन है, और ये आपका किसके इक्वल है, LCM के। तो जब भी आपको 2 नंबर का रेशियो गिवन हो तब आप ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है उसका मल्टीप्लीकेशन इनटू में HCF का मल्टीप्लीकेशन। HCF का मल्टीप्लीकेशन क्यों हुआ, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर रेशियो गिवन हो मतलब जो नंबर्स हैं उनका हमने क्या निकाल रखा है ऑलरेडी, HCF। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। अगर आपको सीधा 2 नंबर गिवन है तब तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अगर आपको 2 नंबर्स का रेशियो गिवन हो या फिर LCM रेशियो के साथ आपको एक चीज गिवन हो, या HCF या फिर LCM, तो दूसरी चीज आप कैसे निकालेंगे, तब ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड का मैं रेशियो रख दूंगा, इनटू में HCF मेरे को निकालना है, LCM कितना है मेरा 40, तो मेरा HCF कितना आ गया यहां से 2। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया आपका HCF। उम्मीद करता हूँ ये HCF और LCM अब आपको क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। मेरे को गिवन है दोस्तों 2 नंबर का रेशियो कितना, 5:6। कोई भी 2 नंबर का मेरे को रेशियो गिवन है और मेरे को HCF गिवन है कितना 10, और LCM मेरे को बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो इज इक्वल टू LCM, और ये फर्स्ट और सेकंड नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, आपका HCF से। HCF मेरे को गिवन है 10, फर्स्ट और सेकंड नंबर है मेरा 5 और 6 रेशियो उनका, LCM मेरा यहाँ से कितना आ गया दोस्तों 300। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ आया होगा। तो ये था दोस्तों हमारा, जब आपको 2 नंबर का रेशियो गिवन हो तो HCF या LCM कैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको HCF LCM अच्छे समझ आ रहा होगा दोस्तों। आइए अब आगे चलते हैं दोस्तों, एक टाइप का आपको और क्वेश्चन बता देता हूँ। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा, अब आपको कई बार किस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, 2/5, 0.7, 0.5। अब मैं कहूं आपको इसका मेरे को HCF बताओ, तो कैसे बताओगे दोस्तों, तो इसका भी हमारे पास दोस्तों एक शॉर्टकट मेथड अवेलेबल है जिससे आप इन नंबर्स का HCF LCM तुरंत निकाल सकते हैं। वो कैसे,
इनको सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा। 2/5 हो गया फर्स्ट मेरा नंबर, और सेकंड नंबर है मेरा 7/10। थर्ड नंबर है दोस्तों 5/10 लिख दूंगा। अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आ जाएगा 1/2। तो जब भी हमें, अगर मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मैं आपको कहूं मेरे को HCF बताओ, तो आप HCF कैसे निकालोगे? HCF निकालने के लिए क्या करोगे, जो ऊपर के आपके नंबर हैं यानी जो आपके न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का तो क्या निकाल दोगे HCF, और जो आपके डेनोमिनेटर है, इन डेनोमिनेटर का क्या निकालोगे LCM। क्या बताया दोस्तों मैंने, जब भी आपको ऐसा फ्रैक्शन गिवन हो, उन फ्रैक्शन में यदि आपको HCF निकालना है तो आप सभी न्यूमरेटर्स का तो निकाल देंगे HCF, और डेनोमिनेटर्स का क्या निकाल देंगे LCM। ये दोस्तों हमारे हो गए न्यूमरेटर। और ये हो गया दोस्तों हमारा डेनोमिनेटर। तो मैंने आपको बताया अगर हमें HCF निकालना है तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर्स का HCF, न्यूमरेटर्स का क्या निकाल दूंगा HCF डिवाइड बाय डेनोमिनेटर्स का LCM। तो ये एक और फॉर्मूला दोस्तों आपका निकल के आ गया, कब, HCF ऑफ फ्रैक्शंस। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको दोस्तों समझ आया होगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जब भी हमको कोई फ्रैक्शंस गिवन हो, यानी P/Q की टर्म्स में नंबर गिवन हो और उनका हमें HCF निकालना हो, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा न्यूमरेटर है यानी जो ऊपर की हमारी संख्याएं हैं उनका हम क्या निकाल देंगे HCF, और जो नीचे की संख्याएं यानी डेनोमिनेटर्स हो उनका क्या निकाल देंगे दोस्तों LCM। आई होप आपको अब ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर्स का क्या निकालना है हमें HCF, किसका, 2 का, 7 का और 1 का, इनका HCF। अब आप क्लियरली दोस्तों देख सकते हैं कि ये तीनों ही हमारा यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, ये 2 और 7 क्या दिख रहे हैं हमारे प्राइम नंबर, यानी खुद से डिवाइड होंगे, तो इनका कोई और फैक्टर तो निकल के ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब आप इसका HCF कैसे बताओगे, तो जब भी अगर कोई भी दो नंबर्स में आपका कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो तो उनका HCF हमेशा क्या होगा 1। तो एक और टर्म है आप हमें नोट कर सकते हैं कि यदि आपको 2 या 2 से अधिक नंबर गिवन है और उनका कोई भी आपका फैक्टर क्या नहीं है आपस में कॉमन, तो उनका HCF हमेशा क्या होगा 1। ये चीज आप नोट कर सकते हैं। तो हमारा HCF क्या आ गया दोस्तों 1। तो LCM क्या आएगा अब 5, 10 और 2 का, 5 का, 10 का और 2 का क्या निकालना है मेरे को LCM। तो इनका मैं जब फैक्टर करूंगा तो ये आ गया 5 इंटू 2 और थर्ड है मेरा 2। तो मेरा LCM क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ से 10 निकल के आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों यहाँ पर 1/10। ये आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आंसर हो गया कि मेरा HCF कितना आया दोस्तों 1/10। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज समझ आ गई होगी। आइए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अब हमारा, अब ऐसे ही सेम चीज हमारी किस में लागू होती है LCM में। मतलब जैसा मैंने आपको इसमें बताया, क्या बताया मैंने आपको, जब भी मेरे को फ्रैक्शन गिवन है, मान लो अब मेरे को गिवन है 4/5, 0.5, 0.8, ये तीन मेरे को फ्रैक्शन गिवन है और मैं आपको कहता हूं कि क्या निकालना है मेरे को, इसका LCM निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों आप LCM कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 4/5, 5/10 और 8/10, इनको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे क्या निकल के आगे दोस्तों 4/5,
1/2 और 4/5। अब मेरे को क्या निकालना है, एलसीएम। अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तब क्या करना है, ऊपर वाले न्यूमरेटर्स यानी न्यूमरेटर्स का तो एलसीएम और डेनोमिनेटर्स का एचसीएफ। तो एलसीएम का दोस्तों क्या निकल के आया, एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस क्या निकल के आएगा दोस्तों, न्यूमरेटर्स का एलसीएम डिवाइड बाय डेनोमिनेटर्स का एचसीएफ। एचसीएफ के केस में क्या था दोस्तों, हमें न्यूमरेटर्स का तो क्या निकालना है, एचसीएफ, और डेनोमिनेटर्स का क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम। बट एलसीएम के केस में जोन से भी टर्म आपको यहाँ पर निकालनी है यानी एलसीएम, तो न्यूमरेटर्स का क्या निकलेगा, एलसीएम, और डेनोमिनेटर्स का एचसीएफ। ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन में करने जा रहा हूँ। क्या निकल के आएगा, 4 और 4 और 1 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। अब ये फिर पिछले क्वेश्चन की तरह क्या आ गया, ऐसे नंबर आ गए जिसमें कोई भी आपको नंबर कॉमन नहीं है, फैक्टर कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। और 5 to 5 इनका आपका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। तो आपका दोस्तों क्या आंसर आ गया, 1/10। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज क्लियर होगी। तो ये था दोस्तों हमारा जो आपकी बेसिक चीजें थी, एलसीएम, एचसीएफ, और इसमें जो आपके फॉर्मूले अप्लाई होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ एचसीएफ, एलसीएम यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही बेहतरीन सेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। कल मैं एलसीएम और एचसीएफ पे दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, जिससे चैप्टर आपका पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।